वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सेट 5th का जो अगला पार्ट है हमारा वो सॉल्व करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में तक का हमने इससे पहले वाले पार्ट में सब सॉल्व किया था। आज हम 5 to 8 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P। सेंटर क्या है हमारा? P। उसके बाद ड्रॉ एन आर्क AB। आर्क AB निकालना है हमें ऑफ मेजरमेंट 100 डिग्री, और इस A और B पॉइंट से हमें दो टेंजेंट्स निकालनी है। कैसे करेंगे देख लो। पहले हमें रेडियस दी है क्या वो देखनी होती है। तो देख लो, इस पूरे क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं दी, तो हम आइडियल रेडियस कितनी लेते हैं? 4 सेंटीमीटर। आप 4 सेंटीमीटर की रेडियस ले लो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये हो गया हमारा सर्कल, और इसके सेंटर को आप नाम दे दो O। अब यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिससे मैं 100 डिग्री का आर्क बना सकूं। अब 100 डिग्री का आर्क कैसे बनाएंगे देख लो। यहां पर मैंने पॉइंट दे दिया A, और यहां पर कभी तो अब AB आर्क बन जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, कंपास बॉक्स लेना है, सॉरी प्रोटेक्टर हमारा O पर रख दो सेंट्रल पॉइंट पे, और 100 डिग्री अंदर वाली स्केल यूज करनी है हमें। 100 डिग्री के ऊपर पॉइंट लगा के मैं ये 100 डिग्री का एंगल निकाल दूंगा। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू आर्क होता है, इसलिए अगर ए सेंट्रल एंगल अगर 100 डिग्री का रहेगा तो ये जो आर्क है A to B, ए भी क्या होगा? 100 डिग्री का ही। ये हमने सर्कल में सीखा था। अब सिंपली आपको A और B में से टेंजेंट्स निकलनी है। क्या करना है तो देख लो, A और B की जो लाइंस है हम वो एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इस वाले लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। और हम यूज करेंगे फर्स्ट वाली मेथड, जो कि पॉइंट ऑन द सर्कल रहेगी। क्या होती है उसमें? तो जो पॉइंट है उसके थोड़ा डिस्टेंस लेफ्ट में एक आर्क, राइट में एक आर्क, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद अब ये दो आर्क है आए हुए, आधे से ज्यादा अंतर, ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क, इस वाले पॉइंट पर रख दो, ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क। जहां पर एक इंटरसेक्ट होगा उस लाइन को आप ज्वाइन कर दो। ए वाले और ए वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपकी टेंजेंट आ जाएगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। इसे लिखेंगे हम लाइन L। अब B से निकालेंगे। B का करना है तो कैसे करेंगे देख लो। पहले कंपास ले लो, B के इस वाले के ऊपर वाले हिस्से में और इसके नीचे वाले हिस्से में पहले। उसके बाद आधे से ज्यादा अंतर लेना होगा राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, यहां पर रख दो ऊपर, और इसे इंटरसेक्ट कर दो। यहां पर देख लो ठीक तरह से नहीं हुआ है, अगेन इस पॉइंट पे आता हूं और इसे आर्क को बढ़ा देता हूं। उसके बाद जो पॉइंट्स आए हैं उन्हें ज्वाइन करना होता है। तो इस एक पॉइंट पे रखकर मैं मेरी स्केल एडजस्ट करूंगा
और ए निकाल दी मैंने सेकेंड टेंजेंट, और इस लाइन को लिखूंगा लाइन एम, ए एल हो गई, ए लाइन एम। आर्क का मैंने डिस्टेंस दे दिया है, मगर रेडियस जो निकाली थी वो नहीं लिखा, तो ओ रेडियस भी लिख देता हूं। O2 एक पॉइंट कौन सा भी ले लो, T, और यहां पर जो आपने ली होगी, जैसे कि हमने यहां पर 4 सेंटीमीटर रेडियस ले ली है, वो निकाल दी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 एंड सेंटर E। तो देख लो, रेडियस हो गया हमारी 3.4, सेंटर का नाम होगा E। उसके आगे टेक अ पॉइंट F ऑन द सर्कल, F on the circle, then take another point A such that E dash F dash A। कैसे होना चाहिए, E dash F dash A, यानी कि A F A are कोलिनियर पॉइंट, एंड F A डिस्टेंस ऑफ F A दिया है 4.1 सेंटीमीटर। F पॉइंट से दिया है, हमारा सेंटर E है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं दिया है, जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है ना हमारा F, उसके आगे वाला डिस्टेंस हमें यहां पर दिया है। ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A। अब A पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। कैसे करेंगे देख लो, पहले तो 3.4 का सर्कल निकालो, कंपास में 3.4 डिस्टेंस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। यह हो गया हमारा सर्कल और ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर को नाम देना है आपको E। अब क्या करेंगे, तो यहां से एक पॉइंट यहां पर मैंने ले लिया, उसे नाम देता हूं F, और EF को ज्वाइन कर दूंगा, जो कि रेडियस जितना होगा। अब F से आगे 4.1 जाना है, तो इसे ही एक्सटेंड कर देता हूं मैं पहले, और आप स्केल से भी निकाल सकते हो, कंपास से भी निकाल सकते हो। F पर रखकर 4.1 डिस्टेंस आएगा, वहां पर एक पॉइंट ले लो और उसे नाम दे दो A। EFA आर कोलिनियर पॉइंट। अब A पॉइंट से हमें क्या करना है, तो दो टेंजेंट्स निकालनी है। आउटसाइड द है तो दो टेंजेंट्स आती है। क्या करते हैं हम, E और A को पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो E पॉइंट से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, E के ऊपर रखेंगे, A के ऊपर एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, और इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देंगे ज्वाइन। अब देख लो F पॉइंट जरा सा यहां पर बीच में आ रहा है, तो अभी मैं इसे इरेज कर देता हूं, बाद में लिखूंगा ठीक तरीके से। ये हो गई हमारी लाइन, इसे बोलते हैं हम लाइन L, और यहां पर आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पॉइंट को नाम दे दो M। जितना EM होगा उतना ही AM होगा। M पर रख दो मिड पॉइंट की तरफ, सेंटर तक का डिस्टेंस ले लो, M पर रखकर सेंटर तक का डिस्टेंस, और आर्क मारो। ये हो गया हमारा आर्क। अब दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट हुए हैं, स्केल से A और उसको ज्वाइन कर दो। A और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे दिया, और उसके बाद A से ऊपर वाले पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया। अब देख लो, सारे पॉइंट्स के मेजरमेंट्स और नाम लिखने हैं। जैसे कि यहां पर हमने F नहीं लिखा था, यहां पर F लिख देता हूं। A है, ऊपर वाले पॉइंट को B नाम देता हूं, इस वाले पॉइंट को C नाम देता हूं। इस आए हुए टेंजेंट की लाइन को लिखूंगा L, तो M,
लाइन एन। उसके बाद जो जो डिस्टेंस है हमारा वो लिखेंगे, एफ टू ए 4.1 सेंटीमीटर, ई टू एफ 3.4 सेंटीमीटर। और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ करके ले लो दो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, आप क्या दिया है हमें। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू एलबीएन। एबीसी और एलबीएन एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है। तो पहली बात होती है हमें सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करने से पहले दो अलग अलग निकालने हैं या एक ही निकलना है। तो देख लो यहां पर एक कॉमन पॉइंट है बी, यानी कि हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। हमारी केस 2 है यहां पर। तो क्या करेंगे, एक रफ फिगर निकालते हैं हम पहले। जो पॉइंट हमारा कॉमन है वो यहां पर लेंगे लेफ्ट की तरफ और इसे बोलेंगे हम बी। और दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। ये हमने निकाल दी है रफ फिगर। और इसके बाद सेम कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, ऐसे ही फिगर आपको रफ फिगर ऐसे ही निकालनी है। तो इसे भी एक्सटेंड कर देता हूं। ये हो गई हमारी रफ फिगर। अब बी तो हो गया दोनों में जो कॉमन है, मगर बड़े वाले को कौन से देना है और छोटे वाले को कौन सा देना है वो हमने यहां से देखना है। तो ln 7 है, तो ln बड़ा है, यहां पर लिख देता हूं मैं l, यहां पर लिखूंगा n। AC छोटा है और a के साथ l है, तो यहां पर लिख देता हूं a, यहां पर लिख देता हूं c। कैसे मैंने इनको सभी कोऑर्डिनेट्स के नाम लिखे वो देखे, देख लो वापिस। कॉमन पूरा ट्रायंगल निकाला, बड़े वाला बाहर लिखा ln, उसके साथ कौन है AC, वैसे लिख दिया। यहां पर मैं फिगर निकालता हूं, देख लो। पहले तो हमें बेस जो है वो निकालना होता है। इंफॉर्मेशन हमारी ABC की है, ABC की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो ड्रॉ करेंगे। पहले BC कितना है 4.8, एंगल 40 डिग्री का, और AB 5.1 सेंटीमीटर। ए ट्रायंगल ABC निकालो, नीचे ले लो 4.8, उसके बाद यहां पर एक पॉइंट ले लो B, और ये हो गया C। B से हम एंगल निकालेंगे 40 डिग्री का, ये हो गया हमारा एंगल, और 40 डिग्री की लाइन। ये थोड़ी बड़ी निकालेंगे हम, आगे एक्सटेंड कर देंगे। इस वाले यहां पर एक पॉइंट ले लिया है मैंने, इसे भी आगे एक्सटेंड कर देता हूं, जो कि हमें लगने वाला है आगे। ये हो गया हमारा 40 डिग्री। उसके बाद AB कितना है 5.1, कंपास में 5.1 का मेजरमेंट ले लो। और B पॉइंट से इस पर आर्क कर दो। जो आर्क आया हुआ पॉइंट है वो है A हमारा। तो AB से हमारी पूरी तैयार हुआ है। C और A को भी ज्वाइन कर दो। अब इसके आगे क्या करना है, B पॉइंट से एक लाइन मारेंगे हम। B पॉइंट से एक लाइन निकालेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मैं 45 डिग्री की लाइन निकाल देता हूं हमेशा, आप कौन सा भी मेजरमेंट ले सकते हो। और कंपास की मदद से आपको कोई भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 नहीं तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके यहां पर कुछ आर्क्स निकालने हैं। कुछ आर्क्स यानी कि कितने, 4 और 7 में से ज्यादा कौन है, 7, बड़ा उतने आर्क्स। ये देख लो B1 उतना ही डिस्टेंस लेके B2, उतना ही डिस्टेंस लेके आगे B3, B4, B5, B6,
B7, 7 आर्क्स निकाल दिए। इसको मैंने एरो कर दूंगा और इन सभी को नाम दे दूंगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब जो हमारा ट्रायंगल ABC का जो था AC क्या है 4 टाइम्स और LN क्या है 7 टाइम्स। तो जो यहां पर 4 है वो C को ज्वाइन कर दो, B4 ज्वाइन कर देंगे C को। अब हमें जो यहां पर एंगल बन रहा है ना वही एंगल C से निकालना है, यानी कि पैरेलल टू B4C हम निकालेंगे B7C। कैसे निकालेंगे? कंपास की मदद से। आप यहां पर B4 पर रख के एक आर्क निकालो, उतना ही मेजरमेंट का आर्क यहां पर B7 से ही निकालना होगा। देन इन दोनों के बीच का अंतर मेजर कर दो और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहां पर इंटरसेक्ट कर दो। इंटरसेक्शन होने के बाद आपको जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है जो हमें नहीं लगने वाला B7 और A कनेक्ट कर दो। यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा। C के साथ कौन है? N, तो A हो गया हमारा N। सेम प्रोसीजर आपको यहां पर और यहां पर करनी है। जो एंगल A वाला है वही एंगल यहां पर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर वापिस कंपास में एक अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस C पर रख के ले लो, वही आर्क आप N पर रखकर निकालो। उसके बाद बीच वाला डिस्टेंस मेजर कर दो, यहां पर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखकर यहां पर मार दो और N पॉइंट और उसको ज्वाइन कर दो। अब देख लो ये निकाली मैंने लाइन, मगर हो रहा है क्या? इसको इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो ए और एक्सटेंड कर दूंगा मैं और इंटरसेक्शन के बाद जो पॉइंट आएगा उसे नाम दे दूंगा L। ये हो गए हमारे मेजरमेंट्स। इसके बाद जो जो हमें मेजरमेंट्स मालूम थे वो देंगे। BC का था 4.8 सेंटीमीटर, AB का था 5.1 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ करके ले लो। अब प्रॉब्लम सेट का आखिरी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PYQ सच दैट, PYQ हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। PY इज इक्वल टू 6.3, YQ इज इक्वल टू 7.2 एंड PQ इज 5.8। इफ YZ अपॉन YQ, YZ अपॉन YQ दिया है हमें, YZ यहां पर है, YQ यहां पर है, 6/5। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ सिमिलर टू PYQ। दो ट्रायंगल्स निकालने, XYZ एंड PYQ। इसमें कौन सेम है क्या? तो हाँ है, Y सिमिलर है, सेम पॉइंट है, इसलिए क्या करेंगे? ये होते ना बस दे Y पॉइंट सेम है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन, कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। रफ फिगर जैसे हम हर एक एग्जांपल की रफ फिगर सेम ही होगी आपकी। एक बेस ले लो, आपकी एक साइड निकालो, कॉमन कौन सा है? Y, लेफ्ट में दे दो। उसके बाद इसको इंटरसेक्ट करने वाली दो लाइंस निकालो। ये हो गए दो हमारे ट्रायंगल्स। आगे इनके नाम कैसे लिखने हैं? तो देख लो, YZ कितना है? 6 टाइम्स और YQ कितना है? 5 टाइम्स। तो यहां पर मैं लिखूंगा YZ, यहां पर Z लूंगा 6 टाइम्स, Q अंदर आने वाला है क्योंकि 5 टाइम्स है। अब YQ के साथ कौन सा है अलग? P, तो यहां पर आएगा इसके साथ P, यानी कि ये ट्रायंगल बन गया PYQ छोटे वाला, और X यहां पर आएगा XYZ बड़े वाला ट्रायंगल।
ये देख लो वाई जेड 6 टाइम्स, वाई क्यू 5 टाइम्स। इसकी हमें यहाँ पर एक्चुअल फिगर निकालते हैं। पहले जो जो हमें दिया है पी वाई क्यू का वो पूरा ट्रायंगल निकालना है। देख लो बेस वाई पी कितना है हमारा 6.3, यहां पर 6.3 ले लो, 6.3 और यहां पर मैं लिखूंगा y और यहां पर लिखूंगा p। उसके बाद yp हो गया। अब yq कितना है 7.2 और pq 5.8। तो इसके लिए हमें लगेगी कंपास। 7.2 डिस्टेंस ले लो yq के लिए कंपास में। y पर रखो और यहां से यहां पर एक आर्क। अब pq कितना है 5.8, वापिस 5.8 ले लो और p पर रख के एक आर्क। ये हो गया हमारा ट्रायंगल पी वाई क्यू। इसे ज्वाइन कर देते हैं। पी वाई क्यू। अब इसे एक्सटेंड करना होगा, इसे एक्सटेंड करना होगा क्योंकि हमें बाहर की तरफ जाना है। तो इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने और इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। आगे क्या करूंगा देख लो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, तो ये निकाल दी मैंने लाइन। इस लाइन के ऊपर आपको निकालने हैं आर्क्स और वो कितने होंगे, तो इनमें से बड़े वाले यानी कि 6। तो 6 आर्क्स निकालो, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। ये हो गए 6 आर्क्स हमारे और इनको भी नेमिंग कर दो, y1, y2, y3, y4, y5, y6। अब जो हमारा ये वाला है पी वाई क्यू वाला, वो कितना है पी वाई क्यू 5 टाइम्स है। तो y5 से इसे जोड़ दो, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को जोड़ दो। ये p इरेज करके मैं ठीक तरह से लिखता हूं क्योंकि लाइन के बीच आ रहा है, वो यहां पर लिख दिया। अब जो एंगल यहां पर बन रहा है वही एंगल 6 से भी बनाना है। तो कैसे करेंगे, कंपास की मदद से। अप्रोक्सीमेटली आप कितना भी डिस्टेंस ले लो, एक आर्क ड्रॉ कर दो। 5 पर रखते, y5 पर रख के मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। अब y6 के ऊपर रख के दूसरा आर्क ड्रॉ करूंगा। उसके बाद इन दोनों लाइन के बीच वाला डिस्टेंस लेना है, ले लिया। यहां पर रख के इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्शन के बाद y6 और O वाली लाइन ज्वाइन कर दो, y6 और A वाली लाइन ज्वाइन कर दी। थोड़ा पॉइंट हाँ बराबर है, आ गया बराबर। स्लिप हो रही थी स्केल मेरी, इसलिए ठीक तरह से नहीं आ रहा था वो। ये हो गया हमारा y6 से यहां पर जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट का नाम क्या है x। उसके बाद यहां से अब यहां पर भी पॉइंट करना है, सेम प्रोसीजर। P पर रख के कोई भी डिस्टेंस ले लो, आप आर्क मारो। x पर रख के उतने ही डिस्टेंस का आर्क। बीच वाला डिस्टेंस हमने मेजरमेंट किया, यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहां पर रख के इंटरसेक्टिंग कर दिया। और x और a वाला पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे। सही बराबर आ चुका है और इसको बोलेंगे हम z।
ये हो गया पी वाई क्यू और ये हो गया एक्स वाई जेड। अब जिन जिन की साइड्स हमें मालूम थी उनके मेजरमेंट दे दो। वाई पी कितना था, पी वाई 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद वाई क्यू कितना था, 7.2 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना था, 5.8। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 5.8 सेंटीमीटर। एक्स वाई जेड की नहीं हमें मालूम, वो हमने इसके मदद से निकालिए। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 4 भी हमारा, प्रॉब्लम सेट 4 भी हमारा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।